हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज जो यूनिवर्सिटी अपडेट में जितनी भी खबरें हैं वो युवाओं के लिए हैं और दोनों ही अच्छी खबर है। पहली खबर जो है वो यूनिवर्सिटी के हर छात्र के लिए और दूसरी सूचना ये है कि AKTU के खाते में एक और उपलब्धि आ गई जिसका सीधा सीधा फायदा जो है वो छात्रों को मिलेगा। तो दोनों सूचनाओं को कवर करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 1500 करोड़ की मंजूरी गई। चूंकि योगी जी की सेकेंड इनिंग में बजट पारित किया गया जिसमें युवाओं का खास ध्यान रखा गया है, उनके रोजगार को लेकर के, चाहे वो किसी भी फील्ड में उनका रोजगार हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदेश में युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के थ्रू 1500 करोड़ के जो है वो ब्याज की व्यवस्था की गई है। वहीं नए अधिवक्ताओं की शुरुआती 3 वर्षों में किताबें लेने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी जिसके लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। आपके अगले 5 वर्षों में सरकार के 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन जो है वो युवाओं को दिए जाएंगे। अभ्युदय योजना का विस्तार सभी जिलों में किया जाएगा जिसका 30 करोड़ बजट रखा गया है और 5 वर्ष में 10,000 नए स्टार्टअप्स रखे जाएंगे और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। अब हम आते हैं रोजगार की तरफ। रोजगार का भी खास ध्यान रखा गया है योगी जी के बजट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 1.61 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार। 5 वर्षों में युवाओं को 4.50 लाख नौकरी मिलेगी। प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% से घट के अप्रैल 2022 में 2.9% हुई है। कौशल विकास मिशन में यहाँ पर लिखा हुआ है कौशल विकास मिशन में 5 वर्षों में 4.22 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। IT व इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत 5 वर्षों में 40,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण दिया जा सकता है। चूंकि नए अब जैसे स्टूडेंट्स के कई कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे कि फाइनल ईयर को मिला, उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो बजट अब आपके जो टैबलेट स्मार्टफोन योजना में कोई बाधा नहीं होगी। 3rd ईयर 2nd ईयर सभी को मिलेगा क्योंकि टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए एक अच्छा खासा बजट जो है योगी सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। जैसे ये बजट क्लियर होगा तुरंत आप लोगों को 3rd ईयर 2nd ईयर 1st ईयर के स्टूडेंट है उनको टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने लगेगा। 12 लाख लोगों को जो स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन मिल चुका है। आप देख रहे हैं हर रोज किसी ना किसी विश्वविद्यालय में ये चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं। तो पहली न्यूज़ तो ये है। अब चलते हैं AKTU की न्यूज़ की तरफ। किसी भी संस्थान को चलाने के लिए फंड का बहुत बड़ा रोल होता है। AKTU के खाते में एक और उपलब्धि हो गई है जिसका फायदा छात्रों को मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है AKTU के इनक्यूबेशन सेंटर को मिला इनक्यूबेटर प्रमाण पत्र। मतलब AKTU में जो फंड है अब वो सरकार की तरफ से कई चीज़ों में मिलेगा जिसका सीधा सीधा फायदा छात्रों को मिलेगा। आपको पता है नए VC आने के बाद कई चेंजेस AKTU में हुए हैं। एग्जामिनेशन फीस का कम हो जाना और उसके बाद स्पेशल कैरी ओवर एग्जामिनेशन होना, कई जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो अगर सरकार की तरफ से फंड मिलेगा तो AKTU पर फंड का मतलब जो इकोनॉमिकल सेक्टर है उसका प्रेशर जो है वो कम आएगा और स्टूडेंट पर भी प्रेशर कम आएगा। हो सकता है भविष्य में आपकी फ़ीस को भी कम किया जाए, कैरी ओवर की फीस ली जाए उसको कम किया जाए। एग्जामिनेशन फीस आपकी आधी कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे लिखा हुआ जो मेन बात है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में एक्यूबेशन सेंटर को प्रदेश सरकार के UP स्टार्टअप नोडल एजेंसी के इनक्यूबेटर प्रमाण पत्र मिल गया। इससे फायदा ये होगा कि एक्यूबेशन सेंटर UP स्टार्टअप की ओर से जारी होने वाले फंड लेने के लिए अब कोई भी आवेदन नहीं करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट जो फंड है अब वो AKTU के खाते में आएगा। नई स्टार्टअप योजना हो, रोजगार से संबंधित चीज़ें हो, तो फंड का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सरकार की तरफ से ज़्यादा लाभ मिले तो उसका सीधा लाभ युवाओं को मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन युवाओं को उसका सीधा टाइम लगेगा। तो एक अच्छी उपलब्धि जो है AKTU के आगे, क्योंकि अगर फंड रहेगा तो स्टूडेंट पर प्रेशर कम होगा, उनकी फीस कम हो जाएगी, उन पर जो फाइन लगते हैं वो भी कम हो जाएंगे। AKTU में 700 से ज़्यादा कॉलेज हैं जो संबंध है।
सरकार की ओर से देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सेंटर नवाचार करने हेतु छात्रों को प्रदेश सरकार से सहायता राशि भी मिलेगी। कुलपति प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि विश्वविद्यालय के इनोवेशन हब की ओर से नवाचार और स्टार्टअप के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए समय समय पर सहायता दी जा रही है, जिससे विद्यार्थियों में नवाचार स्टार्टअप में मतलब जैसे आप कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते, नए प्रोजेक्ट्स लेने चाहते, कुछ भी, तो उसका लाभ आपको अब जैसे अपने पास से पैसे लगाने की बजाय आपको सरकार की तरफ से इसके मिलेगी। AKTU की एक अच्छी पहल है। अच्छी रैंकिंग पर विश्वविद्यालय को देंगे आर्थिक सहायता। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इनोवेशन रोल और AICTE की ओर से AKTU के इनोवेशन हब को इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल स्थापित करने की मंजूरी का प्रमाण पत्र संबद्धता देने वाले किसी विश्वविद्यालय में ये पहला प्रमाण पत्र, देखिए संबद्धता देने वाले किसी विश्वविद्यालय को ये पहला प्रमाण पत्र दिया गया है। इसका फायदा मिलेगा। अच्छी रैंकिंग आने पर विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता देंगे, साथ ही मेंटोर विश्वविद्यालय बना देंगे। मतलब AKTU से जो भी संबद्ध इंस्टीट्यूट है, अच्छी उनकी रैंकिंग है, अच्छा उनका पढ़ाई है, रोजगार है, तो स्टूडेंट को एक अच्छा फंड जो है वो AKTU की तरफ से मिलेगा और AKTU को सरकार की तरफ से मिलेगा, जिसका सीधा सीधा फायदा जो स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो AKTU विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि आने वाले समय में जो फंड की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिजल्ट नहीं आए, रिजल्ट लेट आने का मेन कारण है कि AKTU में जो वो कहीं ना कहीं टीचर्स की कमी है, वो टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं, कॉपी भी चेक कर रहे हैं, तो इन सब लोडिंग की वजह से रिजल्ट थोड़ा लेट हो रहे हैं। रिजल्ट भी जल्दी आएगा, तो आप इवेंट सेमेस्टर की तैयारी करिए। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट फॉर ऑल द AKTU स्टूडेंट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।